कांग्रेस के बड़े नेता अपनी ही पार्टी की तरफ गोल करने के आदी हो चुके हैं। मणिशंकर अय्यर से लेकर के पी चिदम्बरम तक। पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया क्या पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसके क्या सबूत हैं? एनआईए कैसे सही कह सकती है पाकिस्तानी है, जब लश्कर-ए-तोयबा का संगठन टीआरएफ, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, उसने स्वीकार कर लिया, फिर शक कहाँ से रह गया? चिदम्बरम साहब को तथ्य खूब मालूम है, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े वकील हैं, फिर भी इस तरह से नारा देने का, इस तरह से बात कहने का क्या मतलब है? या तो ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का मुसलमान से प्रेम है, पाकिस्तान से प्रेम है, वो कभी कम नहीं होगा। हम सत्ता में आते ही देश में आतंकवाद होगा और मुसलमान का प्रेम होगा, जो आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहते हैं, जो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं, चाहे वो भारत से हों, बांग्लादेश से हों, पाकिस्तान से हों। उन्हें भारत में लाके बसाएंगे भी, वोट डलवाएंगे, नागरिक बनवाएंगे, शरणार्थी बना के लाएंगे, हर तरह काम करेंगे। इस देश में जो समस्याओं की जड़ है वो देश का बंटवारा नहीं, बंटवारा हुआ एक मौका था देश में कि पाकिस्तान, भारत मुसलमान विहीन हो और पाकिस्तान में हिंदू ना एक रहने पाए, इसी आधार पर बंटवारा हुआ था। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता उस समय के, जिनके हाथों में वीटो पावर था, वही लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान को रोक लिए। आज सारी गतिविधियां, आतंकवाद सब इसी काम पर हो रहा है। चिदम्बरम साहब, आसिफ मुनीर ने पहलगाम से पहले कहा था हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसी आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। फिर भी हमारे नेहरू, हमारे गांधी जो बड़े पूजनीय हैं, बड़े आदर्श हैं, उन्होंने ही रोक लिया। या तो उनका दूरगामी दृष्टि दूषित था, या चश्मा लगा लिए थे, या किस माया जाल में थे, भगवान जाने। लेकिन इतिहास बोध और सत्य बोध नहीं था उनके अंदर, और चिदम्बरम साहब आज यही कह रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका।